प्रश्न लिया है श्री राम प्रकाश वाजपेयी का लिया है। राम प्रकाश वाजपेयी जी पूछते हैं कि पंडित जी, शंबूक नामक एक कोई ऋषि थे, क्या उनका वध इसलिए हुआ कि वो शूद्र जाति से थे, निम्न जाति से थे, इसलिए उनका वध किया गया? प्रश्न है जिसको काफी लोग इस पर बहस करते हैं, पूछते हैं, लोग तरह तरह के जवाब देते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं उनके उसमें नहीं जाना चाहता कि किसी ने क्या जवाब दिया, अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा, धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, वो सब अपने अपने बुद्धि से क्या क्या जवाब देते हैं, मैं उसमें नहीं जाता। मैं जो भी बात कहूँगा प्रामाणिक कहूँगा। आप सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल जाते थे, स्कूल में हिंदी या अंग्रेजी में आपको एस्से लिखने की बात होती थी कि गाय पर निबंध लिख दो, तो आप लिखते थे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं जिसको कहते हैं प्रस्तावना, कि भाई हम क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या चीज़ है, उसकी हम पूरी भूमिका बनाते हैं। उसके बाद फिर उसकी, मान लो हम किसी की इतिहास लिख रहे हैं, तो पहले उसकी भूमिका बनाएंगे कि वो कौन थे, किस लिए उनका इतिहास लिखा जा रहा है। फिर हम उस पर लिखते हैं कि वो किसके पुत्र थे, पैदा हुए, फिर वो खेले कूदे, खेल कूद के उनकी जो आगे की दिनचर्याएं हुई उसका उल्लेख करते हैं। फिर जिस पर्पज से मान लो युद्ध किया तो युद्ध की करते हैं, जो भी किसी का भी लिखते हैं। और जब अंतिम में पहुंचते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे लास्ट में लिखते हैं उत्तर अर्थात निष्कर्ष। क्या लिखते हैं? निष्कर्ष। तो जब निष्कर्ष लिख दिया कि अगर, जैसे अभी हम ये कथा सुन रहे थे जो अभी अभी हमने खत्म किया है, रौच्य मनु की उत्पत्ति की कथा, तो रौच्य मनु ने जो कुछ किया, ऐसे पहले ऐसे रहते थे, फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई पत्नी हम नहीं दे सकते, पत्नी को देने के लिए आपको पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा। फिर उन्होंने पितरों को प्रसन्न किया, उनकी तपस्या किया, ये सारी चीजें बताई। और लास्ट में क्या हुआ? उपसंहार अर्थात निष्कर्ष लिखा कि अब इसके बाद ये हुआ, और अब वो उनके जो पुत्र हुआ वो हमारा रौच्य मनवंतर का मनु हुआ। ये सारी चीज बताई गई, वहां से उसकी कहानी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा, सबसे पहले बाल कांड लिखा, यानी कि पहले उसका भूमिका बनाई, फिर बालक हुए, कैसे हुए ये सब लिखा, फिर उनका विवाह कराया, विवाह करा के अयोध्या कांड हुआ। फिर अयोध्या कांड का मतलब उनका वनगमन और वरदान, ये वो सब बताया। फिर अरण्य कांड, जंगल में रहे तो क्या हुआ वो सारी कहानी बताई। फिर हो गया सुंदर कांड, वहाँ पे सीता जी की खोज किया तो क्या हुआ। फिर उसके बाद युद्ध कांड हुआ। युद्ध कांड के बाद आखिरी में क्या हुआ? राम राजा बन गए। और राजा बनने के बाद आप महर्षि वाल्मीकि की रामायण ले लो, या संत तुलसीदास जी की रामचरितमानस ले लो, या किसी अन्य ऋषि की लिखी हुई रामायण ले लो, सबका युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड आ गया। और उत्तर कांड में जब एक बार यह कह दिया कि इस रामायण को पढ़ने से ये फल मिलता है, ये करने से ये फल मिलता है, इसमें राम जी का नाम लेने से ये होगा वो होगा, सब कुछ करके उत्तर कांड में ये बता दिया कि जो हमने पूरी रामायण पढ़ी बाल कांड से अब तक उत्तर कांड तक की, उसका पाठ करके जो कुछ हमें मिला उसकी हम आगे, जो इसके हमें क्या प्रतिफल क्या मिलेगा, इसको पढ़ने से क्या मिलता है,
ये सभी ग्रंथों में होता है कि इसको पढ़ने से ये फल मिलेगा, ये होगा, वो होगा, और वहां कहानी खत्म हो जाती। तो वाल्मीकि जी ने भी वहां खत्म कर दी। अब उसके बाद में आया कि भाई सीता जी का वनवास हुआ, सीता जी जंगल में रही, वहां शंबूक नामक ऋषि का वध हुआ। ये सब कहानी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये सारी कहानियां झूठी और ये वाल्मीकि जी की लिखी हुई नहीं है। ये मुगल काल में और मुगल काल से भी पहले जो बौद्ध काल था उससे शुरू हुई मिलावट का ये दुष्परिणाम है। क्या होता है, हमारे एक पिता की 4 संतानें जो कर्म के अनुसार अपने अपने कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुए और वो अपने साथ में रहते हैं। अब उनको आपस में कभी कभी, आप लोग गांव में रहते होंगे या शहर में रहते हो, तो पड़ोस पे अगर किसी को लड़ाना होता तो क्या करते हैं, एक की थोड़ी बड़ाई करो और ये कहो आपको ये कहता था, उसने तो आपको गाली दी थी, तो वो क्या है, गाली के नाम पे क्रोधित हो जाएगा कि मेरे भाई ने गाली जरूर दी होगी, अच्छा उसका तो नेचर है, और उसमें थोड़ी ऐसी चीजें और लगा दो। तो ये हमको आपस में लड़ाने की ये जो कार्यवाही थी, और उसमें क्या था कि भाई बौद्ध कौन बनेगा, सनातन जैसा पवित्र धर्म, सनातन जैसा आदर्श धर्म कोई क्यों छोड़ेगा, क्यों बौद्ध बनेगा, क्यों मुस्लिम बनेगा, क्यों ईसाई बनेगा। तो उसको अब कोई कमियां तो है नहीं। अब जैसे उनके यहां एक व्यक्ति 48 साल की एज में 6 साल की बेटी से शादी करता है, तो उनके यहां ये सब चीजें थी। अब उनको अगर आप कहोगे तो फिर आपको वो क्या कहेंगे, वो भी कहने लगे। हम लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, उनकी बात में हाँ मिलाया कि हमारे कृष्ण जी महारास करते थे, रास लीला करते थे। ये सब मिलावटी बातें करी गई। जो बालक 10 साल की उम्र का हो वो रासलीला कैसे करेगा, ये कहाँ पे लिखा है, कौन से उसमें लिखा है, कहीं नहीं लिखा। ये सब मिलावटी बाद में कराए गए। इसी तरह से ये रामायण में भी बहुत सारे, आप किसी विद्वान से पूछिए कि क्या किसी भी लेख में, किसी भी कविता में, किसी भी गद्य में अगर लास्ट में हमने उसका उपसंहार कर दिया, उसको हमने कह दिया कि यहां से ये हो गया, इसको पढ़ने से ये फल मिलेगा, और उसके बाद कोई कहानी हो सकती है क्या? और जब कहानी होती तो पहले लिखी जाती, उत्तरकांड बाद में आता। तो ये उत्तरकांड जो बाद वाला जोड़ा गया, यही मिलावटी है। शंबूक नामक व्यक्ति की कहानी जो दूसरी है, उसको कहां से कहां उठा के लगाया गया, क्यों लगाया गया, वो भी मैं बताऊंगा। हमने अभी एक सीरीज शुरू करी थी जो कुछ कारणों से हमने रोक दिया, क्योंकि जब तक हम अब उसकी किताब कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हम उसको रिलीज नहीं कर रहे। उसके हमने काफ़ी कुछ एपिसोड शुरू करे थे जो काफ़ी आप लोग देख सकते हैं, और हमारी काफ़ी लोगों ने नकल मार करके और खूब जो है इस पे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे वो सारे वीडियो चल रहे हैं। हमारे नहीं चल रहे हैं वो अलग बात है, उनके दूसरों के चल रहे हैं जिन्होंने हमारे से कापी उठा करके दूसरी बनाई। तो इसलिए हमने वो अभी जब तक किताब नहीं छप जाती तब तक मैं वो आगे बढ़ा नहीं रहा हूँ। तो वो महर्षि विश्वामित्र ने इस चीज़ पे बहुत विस्तार से बताया है। शंबूक कौन था, शंबूक को मैं इतना इशारा आज कर देता हूँ, शंबूक भी आदम से ही रिलेटेड था। जो हमने आदम और हव्वा की कहानी आपको शास्त्रोक्त सुनाई है, उसके 8, 10, 15 वीडियो रिलीज हो चुके हैं, उन्हीं में से ये था। वहाँ से राम जी से शत्रुता के लिए यहाँ तपस्या का बहाना बना करके वो ढोंग कर रहा था, और
ये सूचना महर्षि विश्वामित्र के द्वारा भगवान श्री राम को मिली और फिर भी उन्होंने उससे जाकर पूछा कि वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, क्यों आया यहाँ। उसने झूठ बोला। शंबुक बोलता है कि हम इस शरीर के साथ स्वर्ग को जाना चाहते हैं, आज तक कभी नहीं हुआ। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम जी के ही वंश शंकु जो थे उनको ऊपर भेज दिया था शरीर, तो वहां से देवताओं ने उनको ऊपर आने नहीं दिया, यहां से विश्वामित्र जी ने नीचे नहीं आने दिया, तो वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटक गए, जिससे उनकी जो लारगिरी कहते हैं उससे कर्मनाशा नामक नदी की उत्पत्ति हुई। ये एक कहानी आती है। शरीर कोई देवलोक जा ही नहीं सकता, क्योंकि जितने देवता भी होते हैं वे शरीर में नहीं हैं। इस पे गौर करें, शरीर ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व सिर्फ यही हैं, उनके पास नहीं है। वो वहां रहते हैं, कहते हैं ये इंद्र हैं, ये वायु हैं, ये फलाने हैं, ढिमाके हैं, सारे देवताओं के नाम आते हैं। वो देवताओं के पास ये स्थूल शरीर नहीं है, उनके पास जो उनके कर्म जनित सूक्ष्म शरीर होता है, उस शरीर में वो भोग रहे हैं। वहां पे कुछ खाने पीने को नहीं होता, वो सिर्फ अमृत चखते हैं। एक बूंद अमृत लग गया तो वो चख गए। ये उनको वो भी अलग से वरदान दिया है भगवान ने, तो वो अमृत चख सकते हैं, उससे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आत्मा को भूख थोड़ी लगती। तो उस सूक्ष्म शरीर में उनको जो सुख दुख होते हैं, ये मैंने इसमें मार्कंडेय पुराण में भी इसकी बड़ी विस्तार से व्याख्या की गई है कि लोग कहते हैं कि भाई यमराज के यहाँ जब शरीर यहाँ रह गया, आत्मा तो नैनम छिदंति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन तापो ना शोषयति मारुता। आत्मा को न छेदा जा सकता, न जलाया जा सकता, न डुबाया जा सकता, न मारा जा सकता है। तो फिर आत्मा को वहां कैसे जल में डुबोते हैं, कैसे उसको कोड़े मारते हैं, कैसे उसको आग में जलाते हैं, कैसे तेल में तलते हैं, उसका जवाब भी मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। और मैंने आपको विस्तार से बताया, जो हमारे कर्म जनित सूक्ष्म शरीर होता है उसमें हमारी आत्मा रहती है और वहां ले जाई जाती है। जो हमारा ये शरीर है ये नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट होके पुनः बन जाता है, क्योंकि वो कर्मों के आधार पर है। अगर हमने ज्यादा पाप किए हैं, पाप जनित कर्म है, तो वो ऐसा शरीर है, वैसे हमें कष्ट दिए जाते हैं। अच्छा शरीर, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य वाले काम किए, तो हमें पुण्य के भोग मिलते हैं। लेकिन मिलेगा सब उसी शरीर में, सूक्ष्म शरीर में। उसमें भी जैसे इस शरीर में रहकर हम आभास करते हैं, एहसास करते हैं कि हमने खाना खा लिया तो अब हमें तृप्ति मिल गई, पानी पी लिया हमारी तृप्ति हो गई, उसी तरह से उस शरीर में भी तृप्ति महसूस करती है आत्मा। आपने देखा होगा कि जब किसी के यहाँ डेथ हो जाती है किसी की, तो वो एक पीपल के पेड़ पे एक मिट्टी का घड़ा लगाया जाता है जिसमें से एक एक बूंद पानी टपकता है। वो किसके लिए होता है? आत्मा तो अजर अमर है, उसके तो कुछ भी वो कर ही नहीं सकती, उसको पानी कैसे मिलेगा? उसको पानी उसी सूक्ष्म शरीर में मिलता है। जब आदमी मरता है तो उसका गला बहुत सूखता है, प्यास के मारे। कोई भी कितना भी सुखी हो दुखी हो, जब भी मरता है वो प्यासा बहुत होता है, और इसीलिए वो यम घंट बंधाया जाता है, जहां पर आत्मा एक एक बूंद पानी वहां पीती है, जिससे उसके गले की जलन धीरे धीरे शांत होती है। जो एहसास उसको अपने इस स्थूल शरीर में मिल रहा था, वही एहसास उसको उस सूक्ष्म शरीर में मिलता है। तो वहां जो देवता होते हैं वो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, पितृ होते हैं वो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं। जो स्थूल शरीर है, कर्म करने के लिए आपको अपने पाप और पुण्य, आप चाहो तो यहाँ आए हो तो पाप बढ़ा लो, जिससे आपको
रो रो नरक मिलेंगे, तरह तरह के नरक भोगोगे, और चाहो तो अपनी पुण्य बढ़ा लो तो आप उससे अच्छी योनियां मिलेंगी, अच्छी जगह जाओगे। और मोक्ष तो बिरले लोगों को ही मिल पाती है। तो ये कहना है। तो शंबूक बध की जो कथा है, शंबूक बध एक वो आदम का ही बेटा था, जिसकी मैं कहानी आपको पूरी बताऊंगा। वो बेटा यहाँ पर आता है। एक बेटे की डेथ हो चुकी है, जो हमने पहले कहानी बताई है, और उसको, आदम को और हव्वा को शुक्राचार्य जी ने प्रार्थना करके छुड़वा लिया था। और फिर उसके बाद वो फिर गया अपने देश, और वहां से फिर सेनाएं इकट्ठी की। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत युद्ध हुए हैं। और उसके बाद जब शंबूक उनका बेटा यहाँ आता है, तो उसने क्या करने के लिए किया था ये भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पर सिर्फ इतना बता दूं कि शंबूक ने कहा कि मैं तो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं। राम जी को पता चल गया कि कारण क्या है, और उन्होंने अपनी कृपाण निकाली और उसका शरीर, उनका सिर अलग कर दिया। और अब यहाँ पर भी एक मिलावट, क्योंकि ये कथाएं मिलावट करने वालों ने बनाई है। उनको पता ही नहीं कि रघुवंशी जब रावण जैसे शत्रु को शस्त्रहीन करने के बाद भगवान ने कहा कि शस्त्र या तो उठाओ और या अपने घर वापस चले जाओ, हमारी आदत नहीं है कि मैं निशस्त्र के ऊपर हाथ उठाऊं। तो भला शंबूक को तलवार निकाली, कैसे उसका गला काट दिया? नहीं जी, इसका भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। और वो ऋषि नहीं था, वो राक्षस था, जो दूर देश से आया था, और सिर्फ यहाँ राम जी से बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने ही भेजा था। और वो शूर्पणखा का ही पुत्र था। शूर्पणखा और मतलब हव्वा, मतलब आदम और हव्वा का बेटा था। उसको राम जी ने वध किया था युद्ध के उपरांत। उसका ऐसे ये कोई वो नहीं है कि जो घेर के मार दो, उनका इंतजार करो, जब अकेला आए तो उसको घेर के मार डालो। ये सब उनके यहाँ ही सिखाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में बिना सावधान किए, तो वो तो त्रेता की बातें थी, द्वापर युग में भी बिना सावधान किए युद्ध नहीं होते थे। और जो करा, चाहे अभिमन्यु के साथ हुआ या कर्ण के साथ हुआ, उसको गलत कहा गया, अधर्म युद्ध कहा गया, क्योंकि बिना सावधान किए युद्ध होता ही नहीं था। हाँ भाई, मार रहा हूं, संभालो, तीर मारते थे वो, अपना या तो बचे या उसको काटे। ये होता था हमारे यहाँ युद्ध की प्रक्रिया। शंबूक जो है कोई जाति का ऐसा नहीं था। और ये कथाएं ना महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, ना तुलसीदास जी ने लिखी। तुलसीदास जी ने भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि सीता जी का दोबारा वनवास हुआ, कहीं पर नहीं लिखा कि लवकुश जंगल में पैदा हुए। उनकी सिर्फ एक चौपाई आती है उत्तरकांड में, ओ सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश नाम पुराणन गाए। इसके अलावा उन्होंने लवकुश नाम का कहीं जिक्र ही नहीं किया है कि वो जंगल में गई और वहाँ वाल्मीकि जी के यहाँ रही, वहाँ बच्चे हुए। ये सब टोटली फॉल्स, झूठ, रॉन्ग, मिस्चीवियस, हम लोगों को बहकाने के लिए ये सारे करे गए। ये कहानी पूरी तरह से झूठ है, मिलावटी है। और इसका प्रूफ उत्तरकांड से ही आपको मिल जाता है कि जहां पर उपसंहार हो गया, पूरी कथा का निष्कर्ष दोबारा से लिख दिया। उत्तरकांड में आपने देखा है, रामचरितमानस पढ़िए, पूरी उत्तरकांड में फिर पूरी रामायण का सार फिर कुछ चौपाइयों में दोबारा से बताते हैं कि हमने ये सुना। उसके बाद उसका द एंड कर देते हैं, निष्कर्ष निकालने के बाद। फिर वहां पर लवकुश कांड कहां से आ गया, फिर शंबूक कहां से आ गया, ये सब
झूठी मिलावटी कहानी विधर्मियों ने बनवाई ताकि हम चारों भाई लड़ें, सनातन छोड़े और उनके धर्म में परिवर्तन कर लें, अपने धर्म को छोड़ें और उनके घटिया धर्मों को अडॉप्ट करें। इसलिए ये सब चीजें सुनाई गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। हम ये संबूक वध को अच्छे से पूरी कहानी महर्षि विश्वामित्र जी ने जो सीता पुनरागमनम में लिखी है, मैं वो कहानी आपको प्रमाण के साथ सुनाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिए। तो इस तरह से न तो संबूक वध है महर्षि वाल्मीकि का लिखा हुआ, न सीता वनवास परित्यक्ता ये भी महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा, यह बाद में लोगों ने बनाया है। महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश को शिक्षा दी है, वो वहां से गुरुकुल में आए हैं पढ़ने के लिए। पैदा वो जंगल में नहीं हुए, पैदा अयोध्या में हुए थे। उनको शिक्षा उनसे वाल्मीकि जी से दिलाई गई है, इसका भी प्रमाण है। उसके बाद शिक्षा फिर उन्होंने वशिष्ठ जी ने दी है, उसके बाद उनको शिक्षा विश्वामित्र जी ने दी है। उनके तीन गुरु हुए हैं। राम जी के 2 गुरु थे, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, लेकिन लवकुश के 3 गुरु हैं, वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी।